ऐसी पराठी नाई दे थिनर पान देना पे थिनर बन गया। ठीक है जी, ठीक है ठीक। ये सुंदरहानी है इसका नाम। सुंदरहानी बिल्कुल अंगूर सुंदरहानी है ये अंगूर सुंदरहानी है। हाँ अंगूर ड्राई कीते ने हाँ ऐ मारने सही। हाँ अंगूर नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी अंगूर ड्राई हो गया तो पत्थर बन गया है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने ज़मान में रखे, नज़रबद और जादू के असरात से महफूज रखे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने अपने ड्राइंग रूम, किचन और हॉल की डीप क्लीनिंग और फर्नीचर पॉलिश की वीडियो शेयर की थी और आज मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग और फर्नीचर पॉलिश की वीडियो शेयर करूँगी। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज नाश्ता में मैंने पैनकेक बनाए थे, ऊपर शहद लगा रही हूँ। तो साथ चाय बना ली थी, तो नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद बेटे को बोला था कि मुझे एग्ज़ास्ट उतार दो, तो उसको मैं वॉश कर दूँगी। तो एग्ज़ास्ट बहुत ज़्यादा गंदे, तो खासकर किचन का जो एग्ज़ास्ट है उसमें बहुत चिकनाई थी। तो सारे एग्ज़ास्ट धोने में मुझे 2 घंटे लग गए थे। तो 2 घंटे में मैंने एग्ज़ास्ट वॉश कर लिए थे। उसके बाद बेटे को बोला था कि आप जो फ़ैन है सारे रूम के और हॉल के, तो वो आप क्लीन कर दो। तो बेटे ने फिर जो पंखे हैं वो क्लीन कर दिए थे और जब ये एग्ज़ास्ट सारे ड्राई हो गए थे तो हस्बैंड ने सारे एग्ज़ास्ट लगा दिए थे। साथ ही मैंने एसी भी साफ़ करवा लिया था। रूम की विंडो की डस्टिंग करने लगी हूँ, तो इसके लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया और सबसे पहले मैंने पर्दों को झाड़ लिया था। उसके बाद फिर मैंने खिड़कियों की डस्टिंग कर ली थी और उसके बाद फिर दूसरे रूम की भी ऐसी मैंने खिड़कियों की डस्टिंग कर ली थी। तीनों कमरों की आज मैंने डस्टिंग कर ली थी क्योंकि कल फिर पॉलिश होनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि पॉलिश के होने से पहले पहले मैं खिड़कियों की डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर फर्नीचर पॉलिश होगा, फिर उसके बाद फिर रूम की बाकी जो क्लीनिंग रह जाएगी वो फिर कर लूँगी। तो ये मैंने फिर खिड़कियों की डस्टिंग सारी कर ली थी। विंडो की डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने डोर को भी क्लीन कर लिया था। मग्गे में मैंने पानी डाला, मैक्स डाला है और एक टॉवल ले लिया और उसको मैंने ये मैक्स वाले पानी के साथ गीला कर लिया था और सारे डोर के ऊपर लगा लिया था। उसके बाद एक मैंने दूसरा मंगा लिया, उसमें मैंने पानी डाल लिया था और टॉवल को पानी से गीला करके तो डोर पे मैंने लगा लिया था। इससे मेरे डोर सारे नीट और क्लीन हो गए थे। तो सारे रूम के मैंने ऐसे ही डोर जो है ना वो क्लीन कर लिए थे। तो ये सारे डोर मेरे और विंडो जो है ना आज मैंने सारी डस्टिंग वगैरह भी हो गया और क्लीन और नीट हो गए। उसके बाद कल फिर मैंने फर्नीचर पॉलिश करवानी थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि जो मैंने डस्टिंग करनी है वो आज डस्टिंग वाले काम कर लूँ, फिर कल फर्नीचर पॉलिश होगा तो फिर सारी धूल मिट्टी जो है ना वो फर्नीचर पे नहीं पड़ेगी। शूटिंग अलमारी के ऊपर मैंने शीट बिछाई होती है क्योंकि गर्द मिट्टी और जो धूड़ होती है वो शीट के ऊपर ही रहती है। तो शीट मैंने उतार ली थी और इसको मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था और जब ये शीट ड्राई हो गई थी तो फिर मैंने दोबारा अलमारी के ऊपर शीट डाल दी थी। और जो दूसरा कमरा है उसकी भी मैंने अलमारी के ऊपर शीट बिछाई होती है, तो वो भी शीट मैंने ऐसे गीले कपड़े से साफ़ कर ली थी और जब वो ड्राई हो गई थी शीट तो अलमारी के ऊपर मैंने शीट डाल दी थी।
विंडो की डस्टिंग और डोर की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने खाना खा लिया था। खाने में वाइट चने और रोटी बना ली थी। उसके बाद जो पॉलिश वाले भाई हैं उन्होंने चीज़ें लिख के दी थी कि आप ये मंगवा के रख लेते हो। फिर ये बेटा जादे गया था तो ये सारी पॉलिश वाली चीज़ें ले आया है। फर्नीचर पॉलिश करने वाला सामान आ गया तो ये सारा सामान 5000 का आया था। तो भाई ने कहा था कि आप पॉलिश करवाने से एक दिन पहले ये सारी चीज़ें आप मंगवा के रख लें तो घर में मैं खुद पॉलिश बनाऊंगा, क्योंकि पॉलिश ये घर में जब खुद बनानी होती है तो एक दिन चीज़ें पहले आती हैं, फिर वो पॉलिश बना के एक दिन और एक रात को रखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर वो फर्नीचर पॉलिश करते हैं। बनी बनाई पॉलिश मिलती है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा था कि ये पॉलिश मैं खुद बनाऊँगा। इसलिए ये सारी चीज़ें आ गई और ये पॉलिश खुद बना रहे हैं। पॉलिश पे बना दे ये पॉलिश बन ये स्प्लिट विच बन वो जरा थिंडर। अच्छा थिनर स्प्लिट विच पॉलिश बनदी है अलाग दाना में चमक होंदी है वो। अच्छा है कि चमक सुंदर सिद्धा नाम है। अच्छा ਇਹ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੋਂ ਜੇ ਇਹ ਸਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਉਹਦੇ ਚਮਕ ਵੀ ਪਾ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਕਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਬਾਅਦ अच्छा खुद पॉलिश पर वो ज़्यादा सही है। ਜੀ ऐसी पराठी नहीं दे जा थिनर पांदे ना पे हाँ, थिनर ये बन याद गया। हो ठीक है जी ठीक है ठीक ये सुंदरहानी है इसका नाम सुंदरहानी बिल्कुल अंगूर सुंदरहानी है। ये अंगूर सुंदरहानी है। हाँ। अंगूर ड्राई कीते हैं हाँ। ऐ मारने सही। हाँ अंगूर नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये अंगूर ड्राई हो गया तो पत्थर बन गया है ना। आज नेक्स्ट डे है तो पॉलिश करने वाले भाई आ गए हैं। तो पॉलिश को उन्होंने थोड़ी देर धूप में रखा। उसके बाद एक पुराना बाउल ले लिया और ये कपड़ा ले ले इसे पॉलिश को नितार लिया था। तो सारा फर्नीचर मैंने बाइसेन में रख दिया है। तो फर्नीचर को पहले उन्होंने रेगमार से साफ़ किया है। ये पहले सोफ़ा कर रहे हैं, सोफ़े को रेगमार से साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कलर लिए हैं। कलर जो जहाँ से फर्नीचर ख़राब था, जो सोफ़े के पाए हैं वो ख़राब थे, उधर उन्होंने पहले कलर लगा लिया था। इसके बाद फिर इन्होंने जो पॉलिश बना के रखी हुई थी वो पॉलिश कर ली थी। इसके बाद पॉलिश करने के बाद फिर इन्होंने जो शाइन बनाई थी वो लगा ली थी। यानी कि 3 स्टेप में इन्होंने ये काम किया है। जो फर्नीचर जहाँ जहाँ से ख़राब था उधर पहले इन्होंने कलर कर लिया, फिर ये पॉलिश कर लिया, फिर इसके बाद शाइन कर देंगे। तो इस तरह ये सारा फर्नीचर इन्होंने पॉलिश कर लिया था। उसके बाद ये फर्नीचर पॉलिश करने के बाद फिर चाय का टाइम हो गया था। फिर चाय मैंने बना ली थी, साथ ही समोसे मंगवा लिए थे। तो फिर ये पॉलिश मेरा ये थोड़ा फर्नीचर हो गया तो शुक्र है, तसल्ली हो गया कि चलें 2-3 दिन तक ये सारा फर्नीचर पॉलिश हो जाएगा। तो पॉलिश बहुत अच्छी इन्होंने की है, नीट और क्लीन हो गया ये बेड भी और सोफ़ा भी। तो चाय पी है, थोड़ी देर फिर इन्होंने रेस्ट की है। मेरे रूम का जो ड्रेसिंग है उसके नीचे पाए नहीं है, तो ये मैं फिर पाए लेके आई थी। इनको इन्होंने पहले येलो कलर किया है, तो कलर करने के बाद ये इन्होंने धूप में रख दिया। तो इतनी देर में जो रूम का जो अलमारी थी, शूटिंग अलमारी और बेड और साइड रो, वो उन्होंने पॉलिश कर लिए थे। शूटिंग अलमारी, बेड और साइड रो ये मैंने शादी के बाद लिया था। तो
तो उसके बाद ये भी पॉलिश हो गया था और अब ड्रेसिंग की बारी आ गई है। ड्रेसिंग के उन्होंने शीशा उतार लिया था। उसके बाद ड्रेसिंग के जो पाए हैं वो नहीं लग रहे थे, बहुत मुश्किल से ये पाए लगाए थे। पायों को पहले उन्होंने ड्रिल मशीन से सुराख किए हैं, उसके बाद फिर उन्होंने पाए लगाए हैं और पाए लगाने में ये 2-2.5 घंटे लग गए थे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये पाए लगे हैं। तो पाए लगाने के बाद फिर इन्होंने पॉलिश कर दिया था और पॉलिश करने के बाद ये मेरा ड्रेसिंग प्यारा सा तैयार हो गया। इसके बाद फिर खाने का टाइम हो गया था। खाने में आज मैंने चिकन बिरयानी मंगवा ली थी, तो इन सब को ये बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खाना खाने के बाद फिर नेक्स्ट रूम की बारी आ गई थी। तो ड्रेसिंग मैंने खाली कर दिया था। उसके बाद फिर इन्होंने ये बेड साइड और ड्रेसिंग पॉलिश कर दिया था। तो पॉलिश करने के बाद फिर चाय का टाइम हो गया। चाय के साथ मठियाँ दे दी थी। इसके बाद रूम को वॉश करने की बारी आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने रूम में पानी डाला था और मैक्स डाला था और ब्रश के साथ अच्छा सा सारे रूम को मैंने ब्रश के साथ साफ़ कर लिया था, क्योंकि जो टाइलें होती हैं इनको सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये ब्रश बहुत अच्छा है, इससे बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन मेरी टाइलें हो गई थी। इसके बाद पानी डाला और वाइपर लगा लिया था और उसके बाद एक बाल्टी ली है, उसमें मैंने डिटॉल डाला और टॉवल को गीला करके निचोड़ के वाइपर के साथ तो फिर मैंने कमरे में लगा लिया था और तीसरा मेरा कमरा साफ़ हो गया था और जो फर्नीचर पॉलिश हुआ था वो भी ड्राई हो गया था। तो मैंने बेड और साइड ड्रॉ कमरे में रख दिए थे और बाकी जो फर्नीचर पॉलिश हुआ था वो मैंने बाइसेन में ही रख दिया था, क्योंकि अभी जो दूसरा रूम है उसकी अभी मैंने क्लीनिंग करनी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कौन से और फर्नीचर मेरा रह गया पॉलिश होने के लिए और साथ ही बाकी जो दूसरे कमरे हैं अभी उनकी भी क्लीनिंग करनी है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे क्लीनिंग की है। उसके बाद फिर मैंने बेड शीटें भी नहीं डाली हैं। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।